नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आप सबका अपने चैनल लर्न बाय फन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बाल राम कथा के पाठ नंबर 8 सीता की खोज के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ में हम पढ़ने वाले हैं कि जब रावण जो है वो सीता जी को उठाकर ले जाते हैं अपनी महल या अपनी नगरी लंका में, और दूसरी तरफ जो है राम मारीच के मारे जाने पर उन्हें इस बात की चिंता होती है कि मारीच ने इस तरह की आवाज़ें क्यों निकाली, कहीं सीता किसी संकट में तो नहीं है, और अगर सीता को किसी राक्षस ने उठाकर ले गए या राक्षसों ने खा लिया तो वो क्या करेंगे। जब उन्हें गिद्धराज जटायु द्वारा पता चलता है कि उनकी पत्नी सीता का हरण रावण द्वारा कर लिया गया है और वो दक्षिण दिशा की तरफ लेके गए हैं, तो वे और भी परेशान हो जाते हैं कि रावण कौन है और उन्होंने मेरी पत्नी सीता का हरण क्यों किया है। उसके बाद जब वो गिद्धराज जटायु के कहने पर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर चलते हैं तो उन्हें एक राक्षस मिलता है जो उन्हें बताता है कि ऋष्यमुख पर्वत पर पंपा नदी के सरोवर पर वानर राज सुग्रीव से मित्रता करें ताकि वो उनकी सीता की खोज में मदद करें। और इस पाठ में हम पढ़ेंगे शबरी के बारे में कि शबरी कौन थी। चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। राम के मन में कई प्रकार के प्रश्न थे, आशंकाएं थी। मारीच की माया उन्होंने देख ली थी। वह छल से उन्हें कुटिया से दूर ले आया था। अब क्या होगा, यही सोचते हुए वे कुटिया की ओर भागे चले जा रहे थे। वापसी में एक पल भी विलंब नहीं करना चाहते थे। विलंब मतलब देर। लक्ष्मण को वे कुटी पर छोड़ आए थे। कुटी मतलब झोपड़ी। सीता की रखवाली के लिए अच्छा हो कि लक्ष्मण वहीं पर हो। मारीच की मायावी आवाज़ उन तक न पहुंची हो, राम ने सोचा। सीता अकेली रही तो राक्षस उन्हें मार डालेंगे, खा जाएंगे। एक तरफ तो सीता जी का हरण हो जाता है, दूसरी तरफ राम जी चिंतित होते हैं कि ये किस प्रकार की अनहोनी हो गई। मारीच ने मेरी आवाज़ का रूप धारण किया और उन्होंने हाय सीता हाय लक्ष्मण की आवाज़ निकाली और कोई अनर्थ तो नहीं होने वाला। तभी उन्होंने पगडंडी से, पगडंडी क्या होता है, एक सीधा सा रास्ता होता है, से लक्ष्मण को आते देखा। वही हुआ जिसका राम को डर था। अनिष्ट की आशंका, अनिष्ट मतलब कुछ बुरा होने का डर, और बढ़ गई। पता नहीं सीता किस हाल में होगी। राक्षसों ने उन्हें मार डाला होगा, उठा ले गए होंगे। अकेली सीता दुष्ट राक्षसों के सामने क्या कर पाई होगी। कुटी छोड़कर आने पर वह लक्ष्मण से क्रुद्ध थे, गुस्सा थे। उन्होंने क्रोध पर नियंत्रण रखा। लक्ष्मण का बायां हाथ जोर से पकड़ लिया और डर ने दोनों भाइयों को घेर लिया था। दोनों भाई राम और लक्ष्मण डरे हुए थे कहीं कुछ अनर्थ न हो जाए। देवी सीता ने मुझे विवश कर दिया। विवश मतलब मजबूर। भ्राते मतलब भाई। उनके कटु वचन मैं सहन नहीं कर सका। कटु मतलब जो उन्होंने उनको उल्टा सीधा बोला था कि तुम लालची हो, तुम स्वार्थी हो, तुम अपने प्राण रक्षा की वजह से अपने भाई की जान बचाना नहीं चाहते और तुम राजपाट की लालच में तुम चाहते हो कि राम भी वन में मारा जाए और तुम भी अपने भाइयों के साथ राज्य करो। कटाक्ष और उलाहना नहीं सुन सका। मैं जानता था आप सकुशल होंगे, आप ठीक ठाक होंगे। आपकी सुरक्षा को लेकर मन में कोई संदेह नहीं था। तब भी मुझे कुटिया छोड़कर आना पड़ा, लक्ष्मण ने कहा। लक्ष्मण ने अपने सफाई में कहा। जब राम ने उन्हें देखा कि वो कुटी में सीता को अकेला छोड़कर आ गए हैं तो राम जी को उनके ऊपर बहुत गुस्सा आया, तो उन्होंने अपने सफाई देते हुए कहा, मैं देवी सीता की कटु वचनों को सहन नहीं कर पाया और मुझे उनके कटाक्ष और उलाहने सहन नहीं हुए और मुझे आपकी आज्ञा का उल्लंघन करना पड़ा और मुझे आपको देखने के लिए आना पड़ा। यह तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हें मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए था। अब जल्दी चलो, मेरा मन चिंतित है। चिंतित अर्थात परेशान। सीता न जाने किस हाल में होगी, कैसी होगी। मायावी राक्षसों का कोई ठिकाना नहीं। राम ने चलने की गति और बढ़ा दी।
तो राम जी लक्ष्मण कहते तुमने यह अच्छा नहीं किया कि तुम सीता को अकेले कुटिया में छोड़कर आ गए, जबकि तुम्हें पता है कि जंगल मायावी राक्षसों से भरा हुआ है। कुटिया अभी कुछ दूर थी पर दिखाई पड़ने लगी थी। राम ने वहीं से पुकारा, सीते तुम कहाँ हो? जैसे कि उन्हें पता चल गया हो कि सीता आश्रम में नहीं है। कुटिया मौन रही, यानी कि वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आई। वहाँ से कोई उत्तर नहीं मिला। राम की बेचैनी बढ़ गई। उनकी एक आवाज़ पर कहीं से भी उपस्थित हो जाने वाली सीता वहाँ नहीं थी। अनुपस्थिति बोलती कैसे? जब राम जी सीता जी को एक बार आवाज़ देते थे तब वो कहीं ना कहीं से भी उनके सामने आ जाती थी, लेकिन अब राम जी ने कई बार पुकारा लेकिन सीता जी उनके सामने प्रकट नहीं हुई, उनके सामने नहीं आए, तो उन्हें डर हुआ कि कुछ बुरा हो गया है। राम की आवाज़ पेड़ों से टकराकर हवा में विलीन हो गई, यानी कि गुम हो गई, कुटिया के शून्य में समा गई। राम पुकारते रहे, उत्तर में उन्हें हर बार सन्नाटा ही मिला। सन्नाटा मतलब चुप्पी। चुप्पी हर ओर थी। हर दिन हवा में झूलने वाले पत्ते शांत थे, लताएं गुमसुम पड़ी हुई थी, चिड़ियों की चहक लुप्त थी। कुटिया के निकट घूमने वाले पशु पक्षी चुप खड़े थे, सब स्तब्ध, यानी कि सब एकदम से जैसे होते हैं ना कि खंबे की तरह खड़े हो गए से, वो निर्जीव, उनके अंदर कोई प्राण शक्ति ना हो। राम भागते हुए आश्रम पहुँचे। कुटिया में जाकर देखा, सीते सीते पुकारते उन्होंने आसपास की हर जगह देखी। पेड़ों झाड़ियों के पीछे गए, उन स्थानों की ओर भागे जहाँ सीता जा सकती थी। सीता का कहीं पता न था। शोक से व्याकुल राम रोने लगे। सीता से बिछुड़ना उनके लिए असहनीय आघात था। वे सुध-बुध बुला बैठे। जब वो भागकर कुटिया में पहुंचे तो उन्होंने हर तरफ सीता की खोज की। कुटिया के अंदर जाकर देखा, जहाँ जहाँ सीता जाया करती थी पुष्प तोड़ने के लिए, कंदमूल लाने के लिए, वहाँ जाकर देखा पर उन्हें सीता नहीं मिली। सीता को न पाकर वो बिल्कुल ही बेचैन हो गए और उन्होंने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। विरह में मैं गोदावरी नदी के पास गई। उससे पूछा, तुमने सीता को कहीं देखा है? नदी ने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं पंचवटी के एक एक वृक्ष के पास गए, सबसे पूछा कोई सीता का पता बता दे। हाथी के पास गए, शेर से पूछा, फूलों के पास रुके, चट्टानों पत्थरों से प्रश्न किया। शोक संतप्त राम भूल गए चट्टानें नहीं बोलती, पेड़ पौधे बात नहीं करते, उनकी भाषा मौन है, उनके उत्तर भी मौन ही है। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो राम हैं उन्होंने झोपड़ी में सीता की खोज की पर उन्हें सीता नहीं मिली। अब वो गोदावरी नदी के पास गए, वहाँ के जो पेड़ पौधे थे, फूल थे, पशु पक्षी थे, सबसे उन्होंने पूछा, लेकिन वो सब उन सब की भाषा क्या होती है? मौन होती है। उनकी भाषा जो आम इंसान वो समझ नहीं सकता, लेकिन जो राम जी हैं वो सीता के वियोग में मतलब ये भूल चुके हैं कि सब चीज़ें मौन हैं, वो उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते। राम की मानसिक स्थिति विक्षिप्त जैसी थी। एक बार उन्हें लगा सीता वहीं है, कुटिया के पास, अभी भागकर पेड़ के पीछे छिप गई है उन्हें खिंचाने के लिए। राम की जो मानसिक स्थिति वो थी मतलब दयनीय हो गई थी। उन्हें लगा कि सीता उनके साथ मजाक कर रही है, वो कहीं छिपकर खड़ी हो गई है पेड़ के पास और उन्हें खिंचा रही है। मेरे साथ परिहास मत करो, परिहास मतलब मजाक। सीते, राम उस पेड़ की ओर दौड़ पड़े, वहाँ कोई नहीं था। फिर निराश होकर पेड़ के नीचे बैठ गई। राम का दुख लक्ष्मण से देखा नहीं जा रहा था, उनका व्यवहार सहन नहीं हो पा रहा था। वे राम के निकट गए, विलाप करते राम ने कहा, मैं सीता के बिना नहीं रह सकता, तुम अयोध्या लौट जाओ। लक्ष्मण, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, यहीं प्राण दे दूँगा। मैं सीता के साथ आया था, उसके बिना कैसे लौटूंगा? नगर वासियों को क्या मुंह दिखाऊंगा? तुम जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो। जब राम जी सीता जी के वियोग में बहुत दुखी हो रहे थे तो लक्ष्मण जी उन्हें सांत्वना देने के लिए जाते हैं और लक्ष्मण से उनकी ये स्थिति नहीं देखी जा रही, तो राम जी कहते हैं कि मैं सीता को वन में लेकर आया था, मैं उसके बिना अयोध्या वापस नहीं जाऊंगा, तुम अयोध्या वापस चले जाओ। मैं नगरवासियों को, माताओं को क्या जवाब दूंगा? आप आदर्श पुरुष हैं, आपको धैर्य रखना चाहिए, इस तरह दुख से कातर नहीं होना चाहिए। हम मिलकर सीता की खोज करेंगे, वे जहाँ भी होंगी हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। तो यहाँ पे लक्ष्मण जी राम जी को समझाते हुए कहते हैं कि आप एक आदर्श पुरुष हैं, नॉर्मल पुरुष नहीं हैं, मतलब एक महान व्यक्तित्व है आपका, आपको इस विपरीत परिस्थितियों में धैर्य नहीं खोना चाहिए। हम सीता की खोज करेंगे और वो हमें अवश्य मिल जाएगी। सीता हमारी प्रतीक्षा कर रही होगी, लक्ष्मण ने ढांढस बंधाते हुए कहा।
राम शांत हुए, पर थोड़ी ही देर में हाँ प्रिय कहते हुए पुनः विलाप करने लगे। इसी बीच आश्रम के आसपास भटकने वाला हिरणों का एक झुंड राम लक्ष्मण के निकट आ गया। राम को लगा कि हिरण सीता के बारे में जानते हैं, उन्हें कुछ बताना चाहते हैं। हे मृग, तुम ही बताओ सीता कहाँ है? राम ने पूछा। हिरणों ने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा और दक्षिण दिशा की ओर भाग गए। राम ने संकेत समझ लिया कि हमें सीता की खोज दक्षिण दिशा में ही करनी चाहिए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, हिरण उसी ओर गए हैं। वन में भटकते हुए उन्होंने टूटे हुए रथ के टुकड़े देखे। मरा हुआ सारथी और मृत घोड़े भी थे। वन में रथ का क्या प्रयोजन? उसकी टूटने का क्या अर्थ है? राम असमंजस में पड़ गए। असमंजस मतलब सोच में, चिंता में। जब हिरणों के एक झुंड से उन्होंने पूछा, क्या तुमने सीता को देखा है? सीता के साथ क्या हुआ? तो जो हिरण है वो अपनी तरफ से संकेत देते हुए कहते हैं कि उन्होंने अपना मुंह आसमान की ओर किया और वो दक्षिण दिशा की तरफ भाग गए। तो राम जी ने उनका संकेत समझ लिया कि सीता जरूर दक्षिण दिशा की तरफ गई है। जब वो दक्षिण दिशा की तरफ जा रहे थे तब वहाँ उन्होंने रास्ते में एक रथ देखा जिसके पहिए टूटे हुए थे, जिसका सारथी मरा हुआ था और रथ के जो घोड़े हैं वो भी मरे हुए थे। तो वो सोच में पड़ गए कि यहाँ पर रथ का क्या काम? लगता है थोड़ी देर पहले यहाँ संघर्ष हुआ है। लक्ष्मण ने कहा, यह पुष्पमाला वही है जिसे सीता ने वेणी में गूंथ रखा था। निश्चित तौर पर सीता राक्षसों के चंगुल में फंस गई है। यह माला संघर्ष के दौरान वेणी से टूटकर गिरी होगी। जब वो रथ को इस हालत में देखते हैं तो उन्हें अंदाजा हो जाता है सीता के साथ कुछ बुरा हुआ है, राक्षस उन्हें उठाकर ले गए हैं और यह वही माला है जो उन्होंने वेणी में लगा रखी थी। जब सीता जी अपने बचाव के लिए कोशिश की तो ये माला टूट गई होगी। पर यह रथ कैसे टूटा? राम सोचने लगा। सीता के संघर्ष से यह नहीं टूट सकता। अवश्य किसी ने राक्षसों को चुनौती दी होगी, उनसे युद्ध किया होगा। तो वो सोचते हैं कि सीता तो अपने बचाव में रथ नहीं तोड़ सकती, जरूर उन्होंने अपनी रक्षा के लिए किसी को बुलाया होगा और तभी ये काम हुआ होगा। वहाँ से थोड़ी ही दूर राम ने पक्षीराज जटायु को देखा, पंख कटे हुए, लहूलुहान। अब पक्षीराज कौन है? जटायु, जो कि राजा दशरथ के मित्र थे, जिन्होंने राम जी को आश्वासन दिया था कि जब आप दोनों सीता जी के साथ नहीं होंगे तो वो उसकी रक्षा करेंगे। अंतिम सांसें गिनते हुए, हे राजकुमार, सीता को रावण उठा ले गया है, मेरे पंख उसी ने काटे। सीता का विलाप सुनकर मैंने रावण को चुनौती दी, उसका रथ तोड़ दिया, सारथी और घोड़ों को मार डाला, स्वयं रावण को घायल कर दिया, पर मैं सीता को नहीं बचा सका। रावण उन्हें लेकर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर उड़ गया। कहते कहते जटायु ने प्राण त्याग दिए। जब वो दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि पक्षीराज जटायु अपनी अंतिम सांस ले रहे हैं और जब वे उसके पास गए तो उन्होंने बताया कि सीता का विलाप सुनकर वो उनके बचाव के लिए गए तो जो रावण था उन्होंने उसके पंख काट दिए और उनको बुरी तरह से घायल कर दिया। राम ने आगे बढ़ने से पहले जटायु की अंतिम क्रिया की, यानी उनका अंतिम संस्कार किया। वे सोचते रहे, पछताते रहे, यह कैसा विधान है, मैं तो कष्ट में हूँ ही, मेरी सहायता करने वाले को भी इतना कष्ट। राम की आंखें नम हो आई। उन्होंने जटायु को अंतिम बार प्रणाम किया। जटायु ने सीता के बारे में महत्वपूर्ण सूचना दी थी। रावण का नाम बताया कि रावण कौन है और कहाँ रहता है, दिशा बताई जिधर सीता को लेकर वह गया। राम जटायु की चिता के पास मौन खड़े थे। यह समय विलाप करने का नहीं है, हमें तुरंत दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जाना चाहिए, सीता उधर ही होगी। लक्ष्मण ने तत्परता दिखाई। आगे का मार्ग और कठिन था। राम और लक्ष्मण को लगभग हर दिन राक्षसी आक्रमणों से जूझना पड़ा। अनेक कठिनाइयां आई, अवरोध मिले। दोनों राजकुमार प्रत्येक बाधा पार करते चले गए। उनके सामने लक्ष्य स्पष्ट था, दिशा तय थी, उन्हें कोई नहीं रोक सकता था। वन मार्ग जितना कठिन होता गया उनकी दृढ़ता बढ़ती गई। कहते हैं ना, जिंदगी में जितनी कठिनाइयों का सामना करेंगे इंसान उतना ही मजबूत होता जाता है। जब सीता की खोज के लिए जब वो चले तो उन्हें रास्ते में बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, बहुत से राक्षसी आक्रमणों को सहन करना पड़ा, लेकिन उनकी जो दृढ़ता था, उनका जो संकल्प था वो और भी मजबूत होता चला गया। वनवासी राजकुमार प्रतिदिन सुबह उठते और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ते। एक दिन यात्रा के प्रारंभ में ही एक विशालकाय राक्षस ने उन पर आक्रमण कर दिया। उसका नाम कबंध था।
कबंध देखने में बहुत डरावना था। अब यहाँ पे जो कदम राक्षस है उसके व्यक्तित्व के बारे में बताया गया कि वो देखने में कैसा है। मोटे मांसपिंड जैसा, गर्दन नहीं थी, एक आंख थी, दांत बाहर निकले हुए, जीभ सांप की तरह लंबी और लपलपाती हुई। राम लक्ष्मण को देखते कबंध प्रसन्न हो गया। उसने दोनों हाथ फैलाए, एक एक हाथ से दोनों भाइयों को पकड़कर हवा में उठा दिया। उसे मन मांगा आहार मिल गया था। बैठे बिठाए वह अपने शिकार को भुजाओं में लपेटकर मुंह तक ले जाता। इससे पहले ही राम लक्ष्मण ने अपनी तलवारें निकाल ली। एक झटके में कबंध के हाथ काट दिए। उसके हाथ धरती पर गिर पड़े। कबंध उनकी शक्ति और बुद्धि पर आश्चर्यचकित रह गया, हैरान रह गया। कौन हो तुम दोनों? उसने पूछा। हम अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। रावण ने राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया है, हम उन्हीं की खोज में निकले हैं। जो कबंध राक्षस है वो दोनों भाइयों को खाने के चक्कर में उन दोनों को अपने हाथों में पकड़ लेते हैं, और जो राम और लक्ष्मण हैं वो अपनी तलवार निकालते उसके दोनों हाथ काट देते हैं। तो वो उनके सास को देख कर, पराक्रम को देखते पूछते हैं कि तुम दोनों कौन हो जिन्होंने मेरे हाथ काटे हैं। राक्षस कबंध ने राम के बारे में सुन रखा था, साक्षात उन्हें देखकर प्रसन्न हो गया, मतलब उनको बिल्कुल अपने समक्ष देखकर, अपने सामने देखकर। उसने कहा, मैं सीता के संबंध में कुछ नहीं जानता, लेकिन तुम दोनों की सहायता का उपाय बता सकता हूँ। मेरा एक छोटा सा आग्रह स्वीकार करो, मेरा अंतिम संस्कार राम करे। तो वह कहता है कि मैं तुम्हें एक उपाय बता सकता हूँ, अगर तुम बदले में मेरा अंतिम संस्कार करोगे तो। राम ने इस पर सहमति व्यक्त की तो कबंध बोला, आप दोनों पंपा सरोवर के निकट ऋष्यमूक पर्वत पर जाएं। वह वानरराज सुग्रीव का क्षेत्र है। वे निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सुग्रीव से मदद का आग्रह कीजिए, उनके पास बहुत बड़ी वानर सेना है। सुग्रीव के वानर सीता को अवश्य खोज निकालेंगे। तो जो कबंध राक्षस है वो राम जी को कहता है कि आप पंपा सरोवर के निकट ऋष्यमूक पर्वत पर जाइए, जहाँ पर वानरराज सुग्रीव का राज है। आप उनसे सहायता मांगिए, वो निश्चय आपकी मदद करेंगे, क्योंकि उनके पास विशाल सेना है वानरों की। कबंध की सांसें टूटने लगी थी, उसका अंत निकट था। राम और लक्ष्मण को अपने निकट बुलाते हुए उसने कहा, पंपा सरोवर के पास मतंग ऋषि का आश्रम है, वहीं उनकी शिष्या शबरी रहती है। आगे जाने से पहले शबरी से अवश्य मिल ले। यही बोलते बोलते कबंध ने अपने प्राण त्याग दिए। राम ने अपना वचन पूरा करते हुए उसका अंतिम संस्कार किया और पंपासर की ओर चल पड़े। कबंध की बातों से राम को बहुत ढाढ़स हुआ। सीता तक पहुंचने की आशा बलवती हुई। राम को सुग्रीव की क्षमता और उनकी वानर सेना की शक्ति का पता था। वे जल्दी सुग्रीव तक पहुंचना चाहते थे। ऋष्यमूक पर्वत का रास्ता पंपा सरोवर होकर जाता था। पंपासर का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत था। मतंग ऋषि का आश्रम उसी सरोवर के किनारे था। लता कुंज से घिरा हुआ सरोवर का पानी मीठा था। शबरी की कुटिया आश्रम में ही थी। वह ऋषि की शिष्या थी। उसकी आयु बहुत हो गई थी, जर्जर काया, लेकिन आंखें ठीक थी। हर पल राम की प्रतीक्षा में खुली हुई। ऋषि ने उसे बताया था कि एक दिन राम आश्रम में अवश्य आएंगे और उससे मिलेंगे। अब यहाँ पर बताया गया राम और शबरी के मिलन के बारे में। यहाँ पे जो पंपा सरोवर उसके निकट मतंग ऋषि का आश्रम है और उनकी शिष्या है जिसका नाम क्या है, शबरी। शबरी काफ़ी लंबे समय से श्री राम के मिलने का इंतज़ार कर रही है। उनकी आयु भी बहुत हो चुकी है, लेकिन उनकी आंखें सिर्फ श्री राम की से मिलने की प्रतीक्षा कर रही है। राम को आश्रम में देखकर शबरी बहुत प्रसन्न हुई। उनकी आवभगत की, यानी उनका स्वागत किया, सेवा की, खाने को मीठे फल दिए, रहने की जगह दी। उनकी आंखें तृप्त हो गई। राम ने उनसे सीता के संबंध में पूछा। आप सुग्रीव से मित्रता करिए, सीता की खोज में वह अवश्य सहायक होगा। उसके पास विलक्षण शक्ति वाले बंदर हैं। शबरी ने राम को आश्वस्त किया। अगले दिन राम ऋष्यमूक पर्वत चले गए। उनकी व्याकुलता अब और घट गई थी। मन की शांति लौट आई थी। ये थी बच्चों हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने पढ़ा सीता की खोज। आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।